तो भागवत जी में आगे कथा गंगा अवतरण की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। तो मानधाता के वंश में ही हुए हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के हुए विजय, विजय के भरुक, भरुक के वृक, वृक के बाहुक और बाहुक के पुत्र हुए हैं शगर। तो शगर की दो पत्नियां थी, सुमति और केशनी। सुमति से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। और एक बार की बात है, महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते हैं। तो जब सगर ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में घोड़ा छोड़ा, और जब घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े को इंद्र चुरा करके ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और यहाँ पर सगर के 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। ढूंढते ढूंढते जब उनको कहीं दिखाई नहीं दिया, सारी पृथ्वी में ढूंढ डाला, और अंत में सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। और जब वहां पर देखते हैं कि जो सगर के घोड़ा था वह कपिल मुनि के आश्रम में था। तो सगर के 60,000 पुत्रों को लगा कि यह घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तो सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान किया है। और जब कपिल मुनि का अपमान किया है तो उस समय कपिल मुनि को क्रोध आ गया। और जब कपिल मुनि को क्रोध आया, उनके क्रोधाग्नि में जल करके सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो जाते हैं। और जब अपने पुत्रों के उद्धार के लिए महाराज सगर ने गंगा मैया से निवेदन किया है पृथ्वी पर आने के लिए, कठोर तप किया, किंतु गंगा मैया पृथ्वी पर नहीं आई। सगर की दूसरी पत्नी हुई केशनी, केशनी का पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भक्त भागीरथ। भक्त भागीरथ ने गंगा मैया की कठोर तप किया, कठोर तपस्या किया। भक्त भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा मैया भगवान नारायण के चरण से प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के कमंडलू में आई, और वह भगवान शंकर से होती हुई पृथ्वी पर आती हैं। तो आइए, बड़ा सुंदर गंगा मैया की स्तुति है, हम सब करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमल, मम गतिरास्तां तव पद कमल। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, भागीरथीषु दायिनी मास्तव जल महिमा निगमेरुयात, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मां ज्ञानम्। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। इस प्रकार से जब स्तुति किया तब धीरे धीरे बहते हुए माता गंगा मैया सगर के 60 गंगा मैया वहाँ पर आती हैं, सागर संगर में पहुँची हैं, और उन्होंने सगर के जले हुए 60,000 पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया है। गंगा जल का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्र मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके खड़वांग नाम के एक राजा हुए, जिन्होंने मृत्यु के अंतिम समय में भगवान में मन लगाकर केवल 2 ही घड़ी में मुक्ति पा लिया। खड़वांग के पुत्र दीर्घायु, दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के रघु, रघु के वंश में ही इसलिए उनका नाम, उस वंश का नाम रघु वंश पड़ा। और उनके पुत्र हुए अज, अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। तो आगे राम जन्म की कथा का वर्णन श्री व्यास जी